ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 17 नवंबर। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने अभी घर याद दिलाया। बल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ कब जाना है, कैसे जाना है, वो कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भूल गए। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पार्ट बजाते हैं, तो घर भी भूल जाते हैं। अभी बाप याद दिलाते हैं बच्चे, अभी घर तो बहुत नजदीक है, अभी चलेंगे अपने घर। हम तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, तो चलेंगे। कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता है कब मुक्ति धाम जाएंगे, और मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सभी भूल जाते हैं। बाप को भी भूल जाते तो घर को भी भूल जाते। लाखों वर्ष डालने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अंधे बनकर ज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसको भी समझ में नहीं आता है भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बात कहते हैं वाह, मुक्ति धाम तो अभी तुम्हें जाना है। ऐसे थोड़ी ही है कि तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको भी पता नहीं है भक्ति कब से शुरू होती है। लाखों वर्ष का हिसाब करेंगे, उसकी तो कोई दरकार ही नहीं है। बाप को और घर को भूल जाते। ये भी ड्रामा विनोद है, पर दुनाहा कितना दूर कर देते हैं। अभी बात कहते हैं बच्चे घर तो बिल्कुल नजदीक है, अभी मैं आया हूँ तुमको ले चलने के लिए। तो घर चलना है, परंतु घर चलने के लिए पवित्र भी जरूर बनना पड़े। गंगा स्नान तो तुम करते ही आए हो, परंतु जन्म जन्मांतर भी गंगा स्नान करने से तुम कोई पवित्र थोड़े ही बने। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु तुमको तो घर का पता भी नहीं पड़ा। घर का भी पता नहीं पड़ा तो पवित्रता का भी पता नहीं पड़ा। आधा कल्प से भक्ति की है, तो भक्ति को छोड़ते दिन नहीं होती है। अभी बात कहते हैं कि भक्ति कांड पूरा होता है। भक्ति में तो अपरमपार दुख होते हैं। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। सच्चा सच्चा सुख तो तुमने 2500 वर्ष भोगा है। और दुख भी तुमने 2500 वर्ष भोगा, जबकि जाति विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजो में थे तो फिर भी कुछ समझ थी,
मास में भी एक बार मुश्किल से जाते होंगे। और फिर जाती टाइम भी लगता होगा। अभी तो बहुत जाती हो गया। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि अभी तो सुखधाम में चलना है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। अभी मुझे याद करो तो पाप कट जाए, और याद से तुमको बड़ी खुशी होगी। जो बाप तुमको आधा तक सुखधाम में ले जाते हैं, तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं अभी तुमको ऐसा बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा, तो उसके लिए एक तो पवित्र बनो और अपने चरित्र को सुधारते जाओ। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का मोह का भी भूत होता है। ये मोह का भूत तो बहुत अशुद्ध है, मनुष्यों को एकदम गंदा बनाए देता है। लोभी भी बहुत पाप करते हैं। तो ये 5 विकार बड़े कड़े भूत हैं। इन सभी को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल जितना काम को छोड़ना मुश्किल। छोड़ते ही नहीं, सारी आयु बात समझाते हैं तो भी मोह की रग छूटती नहीं है। ये क्रोध भी मुश्किल से छूटता है। कहते हैं बच्चों को क्रोध आया, नाम तो क्रोध का लेते, कोई भी भूत न आए, अभी उन पर विजय पानी है। बात कहते हैं जब तक मैं हूं पुरुषार्थ करते रहो। बाबू बाद में क्या होगा? चले जाएंगे वहाँ के साथ, तो साथ करना छोड़ देंगे, साथ ही जाएंगे। जब तक मैं हूँ पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे, जबकि गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा भी 100 वर्ष के बाद चले जाते हैं। ब्रह्मा की बात नहीं बताई। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा 100 वर्ष के बाद चले जाते हैं। बाप आते ही है 60 वर्ष के बाद। ब्रह्मा चला जाएगा तो बाप कोई रह जाएगा क्या? बाप भी चला जाएगा। तो 40 वर्ष बैठ समझाते हैं। कितना टाइम बताया? कब से कब तक? सत्तर से लेकर 2000। ब्रह्मा चला जाएगा तो बाप भी जाएगा तो ना, तो समझाने के लिए अच्छा ही टाइम देते हैं। 40 वर्ष कोई कम हो रही है। संस्कृति तत्व को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है।
बाकी देर किस बात में लगती है? जन्म जन्मांतर के पाप काटने में देर लगती है, यही मुश्किलात है। तो इसके लिए बाबा टाइम देते हैं। उसमें भी माया का पोजीशन बहुत होता है। माया एकदम भुलाई देती है। यहाँ बैठते हैं तो भी सारा समय याद में थोड़े ही बैठते हैं, अनेक होता है, बुद्धि चली जाती है। इसलिए 40 वर्ष का टाइम देते हैं समझाने के लिए। मेहनत करके कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सहज भी बुढ़ बच्चा हो तो 7 दिन में सारा नॉलेज समझ सकता है कि 84 का चक्कर कैसे चलता है। बाकी पवित्र बनने में मेहनत है। इस पवित्र बनने की बात पर ही कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है। पहले हम ग्लानि करते थे, ये ब्रह्मा कुमारियां बहन भाई बनाती हैं, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बनेंगे तो भाई बहन कैसे बनेंगे, पवित्र कैसे बनेंगे? ये क्रिमिनल लाई बदल करके सिविल लाई कैसे बनेगी? सत्र और सचिवाणी का दूसरा। तो ये युक्ति बहुत अच्छी है। रियलाइज करना पड़े कि हम एक बाप के बच्चे हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर भाई बहन हो गए। ऐसा समझने में बहुत मदद मिलती है। सिविलाइज बनाने की ही मदद है। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना, अथवा मनुष्य को देवता बनाना। ये कर्तव्य कब पूरा होता है? ब्रह्मा द्वारा मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य कब पूरा होता है? 2018 में पूरा हो जाता है। अच्छा, जो भी मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य हैं वो देवता बन जाएंगे 18 में। 18 में पढ़ाई पूरी होगी या देवता बन जाएंगे? आपका प्रत्यक्षता वर्ष 77 हुआ, संपूर्णता वर्ष 78 से शुरुआत करें तो 2018 आता है। तो 2018 में तो समझानी पूरी होती है। रियलाइजेशन कोर्स चलता है। बाकी देवता बनने में भी तो टाइम लगेगा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन से धर्म की? देवी देवता सनातन धर्म की। तो कौन से ब्रह्मा द्वारा? प्रजापिता भी तो ब्रह्मा है। और फिर ऐसे नहीं है कि दादा लेखराज ब्रह्मा जी के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, उनका काम खत्म हो जाता है। नहीं, उस चोले से काम खत्म हो जाता है। उस चोले की पूजा नहीं होती है,
परंतु इसी चोले में उन्होंने जो काम किया वो तो पूरा होता है, तो इसी चोले की पूजा भी होती है। और बाप तो आते ही उन्हें पुरुषोत्तम संगम पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए कंटेक्ट खोले जाते हैं कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये तो जानते हो कि भगवान निराकार है, निराकार की बुद्धि देह से उपराम रहेगी या देह में धरी रहेगी? देह से उपराम रहेगी। देह से उपराम होने की निशानी है। जो भी धर्म पिताएं आए उपराम स्टेज में रहकर अपने अपने धर्म की स्थापना की, निराकारी स्टेज में आए तो फाउंडेशन पड़ जाता है। परंतु उन धर्म पिताओं को तो भगवान कह नहीं सकते हैं, ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते हैं। कहते हैं ना भगवान आकर के भक्ति का फल देंगे, तो भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान किसको कहा जाता है? समझ को ज्ञान कहा जाता है। तो बाप आकर के समझाने देते हैं, ऐसे नहीं इसे तो सुना के चले जाते हैं। सुन लिया समझा कुछ भी नहीं तो फायदा क्या होगा? भक्ति में ही चलते रहेंगे। भगवान को आकर परिचय देना पड़े। भक्तों को भगवान का परिचय तो है ही नहीं, तो बाप खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। भगवान के बदली जो पूरे 84 जन्म लेने वाला है उसी का नाम सौंप दिया। तुम कितना समझाते हो फिर भी समझते नहीं है कि भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। समझाया जाता है जो देहधारी होते हैं वो तो पुनर्जन्म में जरूर आते हैं, ब्राड ड्रामा में भी आते हैं और शूटिंग पीरियड में भी आते हैं। हाँ, देह में बुद्धि अगर न धरी रहे, बुद्धि उपराम हो जावे तो निश्चय बुद्धि विजय से हो जावे। नहीं तो घड़ी घड़ी है निश्चय रूपी मृत्यु होती रहती है। तो देहधारी से वर्षा नहीं मिल सकता। ब्रह्मा को देहधारी कहेंगे। ब्रह्मा या क्राइस्ट की पूजा से वर्षा नहीं मिल सकता। आत्मा को सुख शांति का वर्षा, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा उस एक ही परमपिता परमात्मा से मिलता है। कोई भी मनुष्य मात्र, कोई भी मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। ये तो तुम बच्चे हो जो बाप को पहचान कर बाप से वर्षा करने का पुरुषार्थ कर रहे हो।
इस बाप को पाने के लिए तुम बच्चे कितने भटके हो। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जाती थी। वो आगे विचारी बनती थी और देवी देवताओं के इतने मंदिर ही नहीं थे। अभी तो देखो देवताओं के कितने चित्र कितने जगह रखे हुए, ढेर के ढेर चित्र हैं और ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितना मेहनत करनी पड़ती है। मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग के शास्त्रों की बातें ही भर गई। कितने शास्त्र बैठ करके पढ़कर सुनाते हैं, कहते हैं शास्त्र ऐसे कहते हैं, शास्त्र में ये लिखा हुआ है। अब शास्त्र तो ढेर के ढेर हैं और शास्त्रों को बनाने वाले भी ढेर के ढेर हैं। वास्तव में भारत के इतने शास्त्र नहीं होने चाहिए। भारत का एक सनातन धर्म है तो एक ही शास्त्र होना चाहिए। अथवा कहें कि हर धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। हर एक धर्म का एक ही स्थापना करने वाला तो होता है, उनका एक शास्त्र होना। क्रिश्चियंस का एक शास्त्र, बौद्धियों का एक शास्त्र, फिर हिंदुओं के इतने ढेर के ढेर शास्त्र क्यों हो गए? इसका क्या रिजल्ट हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि और धर्म वाले अपने शास्त्र को, अपने धर्म पिता को नहीं भूलते हैं और कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और भारतवासी एक बात को भूल गए, एक बात की ग्लानि करते गए और औरों को अपना शास्त्र चुन लिया, शास्त्र बनाने वाला मान लिया। वास्तव में सच्चा शास्त्र तो एक ही है जिसमें सदगति का रास्ता बात ही बताते हैं और शास्त्रों में कोई ऐसा रास्ता है नहीं, क्योंकि वो तो सब भक्ति है। कितने ढेर के ढेर शास्त्र और कितने मंदिर आदि बनाए। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, जो देवी देवताएं सतयुग में रहते हैं। और कोई मनुष्य का मंदिर बनता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो पतित होते हैं। पावन की पूजा की जाती है, वो पावन देवताएं थे जिनकी बुद्धि पावन होती है, उनकी बुद्धि चलायमान नहीं होती है। उनको मनुष्य कहा जाता है जो चलायमान बुद्धि वाले होते हैं। देवताओं को तो मनुष्य नहीं कहेंगे, पतित मनुष्य पावन देवताओं की जाकर पूजा करते हैं। बल है तो वो देवता ही भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है और जिनमें दैवी गुण नहीं है वो फिर बैठो उनकी पूजा करते हैं। पहले तो तुम खुद ही पूजी थे, फिर पुजारी बन तो गए हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। पहले अभी विचारी भक्ति थी, फिर भी विचारी भक्ति हो गई।
शूटिंग कहाँ होती है? कैसे है? जब निश्चय बुद्धि बनते हैं, एक बात को पहचानते हैं, तो बुद्धि में एक बात की अभिविचारी भावना रहती है। तो जैसे जैसे बुद्धि विचारी होती जाती है, वैसे वैसे भावना शांति बनती जाती है। गिरते गिरते मनुष्यों की भक्ति करने लग पड़ता है। मनुष्यों की भक्ति करना, ये तो 5 तत्वों की भक्ति करना हो गया। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है ना। अभी तो बच्चों को अपने मुक्तिधाम चलना है, जहाँ जाने के लिए इतनी भक्ति की है। अभी तुमको अपने साथ में नहीं चलता है, फिर वहां से तुम सत्युग में चले जाएंगे। बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए। पावन दुनिया 2 है, मुक्तिदान और जीवन मुक्तिदान। मुक्तिदान में जीवन नहीं होता और जीवन मुक्तिदान में जीवन भी होता है। बात कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प संगम में आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते आए। पहले जब शिव की भक्ति करते थे तो इतने नहीं दुख उठाए। अभी प्यारी भक्ति थी तो भक्ति में भी सुख था। भक्ति भी सतो प्रधान थी तो सतो प्रधानता में सुख होता है। बाद में भक्ति विचारी बनी, अनेकों को माथा टिकाने लगे, अनेकों की बात में हाँ में लगा। हाँ ये बात सच्ची है, ये बात ठीक है, तो इसलिए धक्के खाने लगे। अभी तुम कितने धक्के खाकर आए। गीत भी बनाया हुआ है, चारों तरफ लगाए तेरे फिर भी हरदम दूर रहे। किससे दूर रहे? बाप से दूर रहे। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरी पहनते रहे, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं ये पतित पावन आओ और आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते हैं आकर ज्ञान सुनाकर चले जाओ। बाप के सिवाय तो ऐसा पावन कोई बना ही नहीं सकता है। तो ये खेल 5000 वर्ष का है। लाखों वर्ष की बात नहीं है। ये भी जानते हैं कि ड्रामानुसार सभी पुरुषार्थ करते रहते हैं। जिस प्रकार कल पहले पुरुषार्थ किया है उसी अनुसार फिर राजधानी स्थापन हो रही है। सभी एक जैसा तो न पढ़ाई पढ़ेंगे और न राजधानी में एक जैसा पद पालेंगे। ये पाठशाला है, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। राजा ही देने वाला योग है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो तो जरूर निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वो संख्या भी एक्यूरेट होगी। सब जाति तो नहीं हो सकती और फिर गिनती भी नहीं हो सकती। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं। फिर भी जो भी है वो ही आकर के पाठ बजा देंगे। फिर मूल वतन में भी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे।
फिर हम आते नई दुनिया। सब सेक्शन वाले तो नई दुनिया में नहीं आएंगे ना, बाकी वहां जाएंगे तब। अभी कोई गिनती करे तो गिनती कर तो सकते हैं, परंतु एक्यूरेट नहीं कर सकते। सत्रह वर्ष की वाणी का तीसरा पेज, शायद आगे चल करके बाबा बता दीजिए कि टोटल कितने हैं। अभी तो बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत गुल पॉइंट सुनाता हूं। शुरू के समझाने में और अभी की समझाने में कितना फर्क पड़ जाता है। जैसे पढ़ाई में टाइम तो लगता है ना, से तो कोई ICS पास नहीं हो जाएगा ना, नंबरवार पढ़ाई होती है। बात कितना सहज करके समझाते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में सहज नहीं बैठ सके। तो पहले और अब की समझाने में रात दिन का फर्क हो गया। दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट समझाते रहते हैं। अभी बात कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को भूल गए हैं, तो मैं आया हुआ हूं, कहता हूं तुम पावन बनो, अपन को आत्मा समझो, मां में कम याद करो, तो तुम जरूर सतो प्रधान बन जाएंगे। अब सतो प्रधान बनना तो जरूर है। और फिर यहाँ पार्ट बजाने भी आना है। बाप कहते हैं आत्मा पतित बनी, इसलिए पतित पावन बाप को याद करती है फिर से पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा और कितना पाठ बजाती है। उसको कुदरत कहा जाता है। उस कुदरत को देखा नहीं जा सकता। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। अरे तुम साक्षात्कार क्या करेंगे? मैं तो इतनी छोटी बिंदी हूं, इतनी छोटी बिंदी का तुम क्या साक्षात्कार करेंगे? अपनी आत्मा को भी कोई इन आंखों से देख नहीं सकते। हाँ, समझाने से बुद्धि में आ जाता है कि आत्मा अति सूक्ष्म है और मैं आत्मा इस शरीर में हूं। मैं आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी हूं, तो जानने लायक हूं। इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है। आत्मा को ये सभी कर्मेंद्रियां मिली हुई है पार्ट बजाने के लिए। कितना पार्ट बजाते हैं, फिर भी देखो आत्मा कभी घिसती नहीं है। ये अविनाशी आत्मा है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वो दुनियावी विकार तो घिस जाते हैं। ये ड्रामा भी अविनाशी और आत्मा भी अविनाशी और उसमें भरा हुआ पार्ट भी अविनाशी। लेकिन कब बना ये कोई नहीं पूछ सकते। इन्हों को अनादि कहा जाता है। मनुष्य से पूछो तुम रावण को कब से जलाते आए हो और ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनादिकाल से। पता ही नहीं मुझे हुए हैं, कुछ भी समझते नहीं है। अभी बात बैठ समझाती है, ऐसे समझाते हैं जैसे हूबहू बच्चों को पढ़ाया जाता है। तुम जानते हो पहले हम बिल्कुल बेसमझ थे,
फिर अभी बेहद की समझ आ गई, वो दुनिया में होती है हद की पढ़ाई, और ये है बेहद की पढ़ाई। तो समझाया जाता है आज अकल्प है दिन और आज अकल्प है रात। इसकी जन्म तुम रिंचक मात्र भी दुख नहीं पाती हो। कहते हैं ना, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, कोई वहां दुख दे नहीं सकता। नाम ही है सुखधाम, यहाँ तो सुख नहीं है। तो मूल बात है आत्मा को पावन बनाने की, बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो, अपनों को आत्मा समझो। पक्षी याद करने के लिए करेक्ट बहुत अच्छी चाहिए। बच्चों को हर एक बात क्लियर करके समझाई जाती है। हर बात में नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात बाप बताते हैं। अभी तो दुनिया में फायदे की छुट्टी हो गई, अभी तो नुकसान ही नुकसान है। विनाश का समय आ जाता है, फिर देखना क्या होता है। बरसात नहीं पड़ती है तो अनाज कितना महंगा हो जाता है। बस कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी देखो अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसे ही खटाके मारते रहते हैं। ऐसा समय आना है कि मनुष्यों को खाने के लिए दाना भी नसीब नहीं होगा। इतनी ही आपदाएं आनी है, उनको ईश्वरीय आपदाएं कह देते हैं। बरसात नहीं पड़ती है तो अकाल तो जरूर पड़ेगा ना। तभी तक तो बिगड़ने वाले हैं। जगह जगह बरसात हो जाती है तो कितना नुकसान कर देती है। कुदरती आपदाएं भी कम नहीं। तुम बच्चे समझते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं और तुम्हारे लिए माध्यम है लक्ष्मी नारायण बनने की, तो अभी बाप तुमको फिर से लक्ष्मी नारायण बनाते। ये वेद का पाठ वेद का बाप पढ़ाते हैं, तो जो जैसा पढ़ेगा वैसा पद पालेगा। बाप तो बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं ना, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी बहुत कम पालेंगे। बाकी टीचर तो स्टूडेंट को समझाते रहते हैं और आगे चल करके भी समझाते रहेंगे। दूसरों को जब आप समान बनाते हैं तो मालूम पड़ जाता है ये अच्छा पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते भी। बाकी मूल बात है यात्रा की, याद की यात्रा है और सिर पर पापों का बोझा बहुत है, तो मुझे याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको रूहानी यात्रा कहा जाता है। छोटे बच्चों को भी ये सिखाओ कि शिव बाबा को याद करो। ऐसे नहीं सिखाना है बिंदी को याद करो। अगर ऐसे सिखा देंगे तो बच्चे मुरझा देंगे। तो बोलो शिव बाबा को याद करो। तो बच्चों का भी हक है बाबा को याद करने का। उनकी बुद्धि में तो बाप की याद ही छप जाती है। वो ये नहीं समझेंगे कि अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करना है, नहीं, तो शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है।
अच्छा ठीक है, मीठे सिकंदी रूहानी बच्चों को रूहानी बात दादा का याद क्या, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बात का नमस्ते।